शासन की ओर से नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चेयरमैन पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया गया है। हालांकि अंतरिम सूची जारी होने से पहले 1 हफ्ते का समय भी आपत्ति के लिए तय किया गया है, लेकिन इससे पहले ही आरक्षण पर तीखी प्रक्रिया सामने आने लगी है। विकास नगर पालिका के चेयरमैन पद अनुसूचित जनजाति आरक्षित किया गया, जिस पर बीजेपी नेता और क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जनसंख्या के लिहाज से विकास नगर नगर पालिका चेयरमैन पद एसटी के लिए आरक्षित किया जाना गलत है, जिस पर वह आपत्ति दर्ज कराएंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जाने पर भी हम लोग विचार और तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। जो नियत प्रक्रिया है उसमें जो नियत प्राधिकारी है आपत्तियां सुनने के लिए, वो निदेशक नगर विकास है। इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिन का समय उसके अंदर दिया गया आपत्ति दाखिल करने के लिए। पहले हम नियत प्राधिकारी निदेशक नगर विकास के यहाँ इसके ऊपर अपनी आपत्तियां दाखिल करेंगे कि विकास नगर अनारक्षित होना चाहिए, और यदि वहां पर हमारी आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाती मतलब उसको हमारी आपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है, तो फिर निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट जाने पर भी विचार करेंगे। और तो आरक्षण को लेकर बीते रोज सूची जारी हुई। सूची जारी होने के बाद 1 हफ्ते का वक्त भी है कि उस पर अपने आपत्तियां लगा सकते हैं, उसमें बदलाव भी हो सकता है, फिर अंतिम सूची जारी की जाएगी। लेकिन इससे पहले ही भाजपा के विधायक, वरिष्ठ नेता भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान ने सवाल उठाए विकास नगर को लेकर। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। राजेश बिष्ट भाजपा के प्रवक्ता है और कांग्रेस से हमारे साथ आशीष नौटियाल जी हैं। दोनों का स्वागत है। अब जिस तरीके से आरक्षण की बात आई है और मुन्ना सिंह चौहान जी ने सवाल उठाया, राजेश बिष्ट जी कैसे देखते हैं आप इसको? क्या वो कह रहे हैं कि ये गलत है तो वो आपत्ति दर्ज कराएंगे तो इसमें संशोधन होना चाहिए? देखिए रवि भाई, अगर आदरणीय विधायक जी ने कोई सवाल अगर उठाया है या आपत्ति दर्ज कराई है, वो उनका स्वयं का अपना अधिकार है। क्षेत्र में बहुत पुराने समय से वो विधायक रहे हैं, जनता उन्हें बार बार चुनकर विधानसभा भेज रही है, तो निश्चित रूप से अगर कोई उनकी बात है, वो इस भी माध्यम से अगर कोई आपत्ति का 1 हफ्ते का समय है, आपत्ति दर्ज कर अगर उस पर इस तरह का कोई फैसला आता है, ठीक है। नहीं तो जो ये समर्पित आयोग के द्वारा आरक्षण का जो फैसला लिया गया है वो जनसंख्या के आधार पर लिया गया है। अब इसमें अगर किसी प्रकार की आपत्ति तो ठीक है, वो नियम के हिसाब से या जो भी आयोग के पास आएगी बात उसको देखते हुए किया जाएगा, वो सबके सामने होगा। अब उसको ऐसे कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि आप क्यों इस तरह की आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। आपत्ति उनका अपना अधिकार है, वो दर्ज करा सकते हैं, इसलिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। 1 हफ्ते का समय इसी वजह से है कि जो आपत्ति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक अगर इस बात को कह रहे हैं तो इस पर कांग्रेस क्या सोचती है? आशीष नौटियाल जी, क्या लगता है आपको, क्या विचार है आपकी पार्टी का? देखिए, जो इन्होंने आरक्षण की प्रक्रिया जो भी अपनाई है, इन्होंने इसमें पूरी तरह से अपने अपने चहितों को, जहाँ पर इन्हें लगता है कि हमारा खास आदमी यहाँ पर इस जाति से बैठा है, उसको उन्होंने उस आरक्षण में डाल दिया। अरे आरक्षण, एक मिनट नौटियाल जी, आरक्षण की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में एक जैसी ही अपनाई गई है। अपने लोगों के लिए अलग आरक्षण कहाँ है यार? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये जो है, देखिए, जितनी आबादी उतना आरक्षण जो चलता है ना, आबादी के हिसाब से आरक्षण फिट होना चाहिए। कि वहाँ पर उसकी आबादी उतनी है भी कि नहीं है, ये दस्तावेज हमारे पास तो है नहीं, इस सरकार के पास। लेकिन कई जगह इस प्रकार का घपला हुआ है, क्योंकि इन्हें जहाँ लगा कि यहाँ पे महिला सीट थी और हमारी महिला मेयर थी या मेयरा ये है, इसको हटाना है और दूसरे को सेट करना है, इन्होंने अपने हिसाब से वहाँ पर उसको सेट करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाने का काम किया है। इसका कांग्रेस पार्टी भी मंथन कर रही है, हमारी भी मीटिंग चल रही है इस पे, और खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस बात को बोलकर पार्टी की पोल खोलकर रख दी कि पार्टी जो है अपने हिसाब से काम कर रही है। विधायक ने अगर कोई बात बोली है, जो उसी क्षेत्र से विधायक आते हैं, तो ऐसे ही नहीं बोला होगा, उनके पास भी कोई कैलकुलेशन होगी। तो अगर उन्होंने बोला है तो उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है,
जिसको जहां चाहती है, जैसा चाहती है, उस प्रकार से काम कर रही है। इसलिए बिल्कुल उनको जाना चाहिए और इसमें उनको ही क्या, जिसके पास ऐसे आंकड़े हैं और जो भी जा सकता है उसको इसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। ठीक है, अच्छा बने रहेगा। राजेश बिष्ट जी, ये आरोप तो आपने सुन ही लिया, लेकिन जिस तरीके से इसमें जो अधिसूचना जारी हुई इस वक्त, मतलब जो नियमावली बनाई गई पंचायत के लिए, इससे कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस कह रही है कि अपने हिसाब से कर रही है पार्टी की, कहां पर अपने चहेतों को टिकट देना है, कैसे समीकरण बैठाए जाएंगे, और कांग्रेस भी मंथन कर रही है इस पर। देखिए, ऐसा है रवि भाई, कांग्रेस पार्टी कोई भी बात बेबुनियाद कहती है। इनकी बातों को इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति नहीं सुनता, कोई मानता नहीं है। इनकी बातों का कोई सरोकार नहीं है जनता से। इसलिए इनको तो मुद्दा चाहिए। अगर किसी प्रकार की आपत्ति कांग्रेस को अगर इस बात का ज्ञान होता कि समर्पित आयोग के द्वारा जो ये आरक्षण का जिस जगह पे आरक्षण दिया गया है वो किस जनसंख्या के हिसाब से दिया गया, और जहां पे ये जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट सिर्फ सरकार के पास होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो रिपोर्ट होती है सार्वजनिक होती है, उनके सूचना पटल पर होती है, जाके कोई भी व्यक्ति उस रिपोर्ट की सूचना ले सकता है। इसमें इनके झूठ के कोई सर पैर नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी प्रकार की आपत्ति या ज्ञान कांग्रेस पार्टी को होता तो अभी तक अपनी बयान सामूहिक रूप से मीडिया के आगे दे चुकी होती। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, उसके लिए आयोग द्वारा पहले ही कहा गया है कि 1 हफ्ते का समय, सिर्फ एक सीट के लिए थोड़ी बात हो रही है। जिस जगह पे आपत्ति है, ये तो चलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किया, और अगर भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रकार की मनमानी होती और अगर ये पार्टी का फैसला होता तो क्या पार्टी का विधायक उस फैसले के खिलाफ जा पाता? आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए। इसलिए पार्टी का फैसला नहीं होता, ये वो भी जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है, आयोग का फैसला है। अगर इसके खिलाफ कोई तरीका है, इस तरीके के तहत अगर वो जाके कोई आपत्ति दर्ज करा देते हैं, वो स्वतंत्र है। हम अपने विधायकों को ऐसा नहीं करते हैं कि अगर कोई फैसला एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की तरफ से लिया जाए तो उसको डांट टपर के या किसी तरह का लालच देकर घर पे बैठाया जाए। हमारे यहाँ पे प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपनी क्षेत्र की आवाज को बोलने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर नियम के हिसाब से कुछ चीज में बदलाव की जरूरत होगी, आपत्ति के तहत दर्ज कराएंगे, तो देखा जाएगा क्या करता है आयोग। अच्छा आशीष नौटियाल जी, मान के चलें कि कांग्रेस भी कुछ जगह आपत्ति दर्ज करा सकती है, जैसा आपने कहा कि मंथन चल रहा है, क्या ऐसा माना जा सकता है? निश्चित क्यों नहीं कराएगी। अगर कहीं पे जिस प्रकार अभी ये बोल रहे थे कि कांग्रेस का काम ही यही है, तो अभी तो सबसे पहली आपत्ति आपके विधायक ने दर्ज कराई है। तब उनका भी तो बोलो कि उनका भी काम यही है। हमारे कुछ विधायकों का, आप भी तो बताओ कि हमारे विधायकों का काम ऐसा है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और सरकार की किरकिरी हो रही है। अपनी बातों को भी बताओ। देखिए, अगर आपके विधायक ने शुरुआत करी है, उनके पास निश्चित आंकड़े रहे होंगे और उन्होंने अगर शुरुआत करी है तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। कब तक दबाओगे अपने लोगों को? कब तक अपने लोगों को मुंह नहीं खोलने दोगे? निश्चित वो उन्होंने अगर निडरता के साथ ये बोलने का प्रयास किया है तो अच्छी बात है। और कांग्रेस को भी जहां जहां हमारे पास आंकड़े होंगे उसमें बैठक चल रही है और निश्चित उस पर अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उस पर संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी, आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। लेकिन हाँ, ये जो कैलकुलेशन है, ये अक्सर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं जो आ रही है उसमें कहा जा यही हो रहा है कि ये कैलकुलेशन कुछ समझ से बाहर है। जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है वो कैलकुलेशन लोगों के समझ में नहीं आ रही। ठीक है, 7 दिन का वक्त है, क्या क्या आपत्तियां होती है, क्या निस्तारण होता है। राजेश बिष्ट जी, आशीष नौटियाल जी, शुक्रिया आपका। पार्टी की ओर से अपनी अपनी बात आपने रखी कि पार्टी इस पर क्या कुछ सोच रही है।